जॉर्डन के एयरबेस पर धमाके की जानकारी है। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार हुआ है। मुफक अल साल्ती बेस पर प्रहार हुआ है। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जॉर्डन के एयरबेस पर धमाके से जुड़ी हुई हैं। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। मुफक अल साल्ती बेस पर इस अटैक को अंजाम दिया गया है और इसके बाद देखिए इस बेस पर क्या हालत हुई है। पूरा का पूरा बेस आग के शोलों में जलता हुआ नजर आ रहा है। जॉर्डन के एयरबेस पर जोरदार धमाके की खबर, जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किया गया है। मुफक अल साल्ती बेस पर यह प्रहार हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुवैत में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। सेना के कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है। कुवैत में ईरान के हमलों से बड़ी दहशत है। कुवैत से निकलने के लिए एयरपोर्ट पर भीड़ दिख रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें कुवैत में ईरान के मिसाइल अटैक की है। सेना के कॉम्प्लेक्स को यहां पर ईरान ने टारगेट किया है और कुवैत में ईरान के हमलों से लोगों में दहशत है और खबर ये आ रही है कि कुवैत से निकलने के लिए लोगों की भारी भीड़ एयरपोर्ट पर दिख रही है। अरब सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वो दौर इतना खौफनाक है अरब के लिए कि किसी भी वक्त बारूद कहीं भी बरसने लगता है। ना तो अमेरिका रुकने का नाम ले रहा है, ना ही ईरान पीछे हटने को तैयार है। अभी तक हवाई हमलों से तबाही की जा रही थी, अब जमीनी जंग आरंभ करने की धमकी ईरान ने दे दी है और इसके लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त अमेरिका को दिया गया है। अगर अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो ईरान अरब में बारूद की बिसात बिछाने को तैयार है, फिर चाहे अरब का पूरा भूगोल ही क्यों ना बदल जाए। और ये अमेरिका भी जानता है, जो ईरान कहता है वो जरूर करता है। तो क्या अरब दहन का सबसे विकराल अध्याय अब आरंभ होने वाला है? ईरान ने अमेरिका को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। 48 घंटे की आखिरी चेतावनी दी है। अगर ईरान पर हमले नहीं रुके तो ईरान अरब देशों में जमीनी हमले शुरू करेगा। ईरान ने फाइनल अल्टीमेटम दिया है। वो 2 देशों पर एक साथ अटैक करेगा। पहला टारगेट कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, जो तेहरान से 750 किलोमीटर दूर है। अगर फतेह मिसाइल से हमला करें तो ये 3 मिनट में अटैक हो सकता है। दूसरे टारगेट पर बहरीन की राजधानी मनामा है, जो तेहरान से 1050 किलोमीटर दूर है, जहां फतेह मिसाइल 4 मिनट में तबाही मचा सकती है। ईरान ने 48 घंटे में ग्राउंड ऑपरेशन करने की धमकी दी है। इसके लिए सबसे पहले कुवैत में जमीनी हमला करने की तैयारी है। इसके लिए ईरानी सैनिक इराक से एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए मिलिशिया गुट कताइब हिजबुल्लाह मदद कर सकता है। इराक में शिया बहुल इलाके से ईरानी सैनिक एंट्री करेंगे। कुछ कमांडो पैराशूट से भी कुवैत में दाखिल हो सकते हैं। और इसके बाद बहरीन में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, जहां फारस की खाड़ी से एंट्री की जा सकती है। ईरान स्लीपर सेल की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। हमले के लिए बोट से लड़ाके भेज सकता है। बहरीन में शिया इलाके में ठिकाना बना सकते हैं। उन्होंने कहा है, अगर 2 से 3 दिन में अमेरिका के हमले नहीं रुके तो ईरान पूर्ण युद्ध और विनाश के अगले चरण में प्रवेश कर जाएगा। युद्ध में कोई सीमाएं नहीं रहेंगी। जबकि दूसरी धमकी ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अहमद बख्शेस आर्देस्तानी की तरफ से आई है। उन्होंने कहा है, अगर अमेरिकी सेना खर्क की जमीन पर उतरी तो ईरान कुवैत और बहरीन में जमीनी हमले शुरू कर देगा। अगर अमेरिका ने खर्क पर कब्जे की कोशिश की तो वो ईरान ने रचे जो चक्रव्यूह है उसमें फंसने की पूरी गुंजाइश रखता है। ईरान ने पहले सुरक्षा चक्र में सी माइंस बिछाई हुई हैं, जो समंदर से आ रहे युद्धपोतों को रोकेंगे। दूसरे चक्र में ईरान ने युद्धपोत लगाए हैं, जो अमेरिका के हमले को विफल कर देंगे। तीसरे चक्र में डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं, जो अमेरिका के मिसाइल और ड्रोन हमले को रोकने के लिए लगाए गए हैं। चौथे चक्र में मिसाइल लॉन्चर की तैनाती है, जिससे ईरान ओमान की खाड़ी तक हमले कर सकता है। साथ ही अरब देश भी टारगेट पर हैं। इसके अलावा 5वें चक्र में ड्रोन ब्रिगेड लगाई गई है। इसमें लॉन्ग रेंज ड्रोन भी शामिल हैं, जो अरब में कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। लगातार 7 रातों से ईरान पर अमेरिकी हमले हो रहे हैं कि क्या अमेरिका सिर्फ हवाई हमला कर रहा है या फिर किसी बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की ज़मीन भी तैयार की जा रही है।
बंदर अब्बास के आसपास पुल, सड़कें, सुरंगें और सैन्य रसद पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। ईरानी सांसद दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की नई रणनीति फारस की खाड़ी के द्वीपों पर कब्जा करने की है। उधर इजराइल में लगातार अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर पहुंच रहे हैं और हमले अब मध्य ईरान तक फैल चुके हैं। आखिर क्या है ट्रंप का मास्टर प्लान, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। पहले सैन्य ठिकाने, फिर बंदरगाह, फिर रसद व्यवस्था, फिर सड़क और ब्रिज जैसा बुनियादी ढांचा, और अब ईरान के बीचों बीच यज़्द जैसे रणनीतिक इलाके तक हमला। यही नहीं, ईरान के सांसद अमीर हुसैन साबेती ने दावा किया है कि अमेरिका केवल हवाई हमले नहीं कर रहा, बल्कि फारस की खाड़ी के रणनीतिक द्वीपों पर संभावित ग्राउंड ऑपरेशन की जमीन तैयार कर रहा है। उनके अनुसार परिवहन और रसद नेटवर्क पर हमलों का उद्देश्य ईरानी सेना की आवाजाही रोकना और द्वीपों को मुख्य भूमि से अलग करना है। उधर मुश्तबा खamenei के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी जमीन पर उतरे तो उन्हें ड्रोन और मिसाइलों की लगातार लहरों का सामना करना पड़ेगा। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सामरिक बंदरगाह है। ईरान के दक्षिणी तट पर सैन्य रसद और समुद्री गतिविधियों का सबसे अहम केंद्र है। ट्रंप के मास्टर प्लान के तहत इस वक्त इसी बंदर अब्बास का संपर्क काटा जा रहा है। बंदर अब्बास से जुड़ा है बंदर अब्बास सिरजान हाईवे। यह हाईवे बंदर अब्बास को मध्य और उत्तरी ईरान से जोड़ता है। यह है शाहिद मिर्जाई सुरंग। ये सुरंग बंदर अब्बास से उत्तर की ओर जाने वाले संपर्क का अहम हिस्सा है, लेकिन अमेरिकी हमले के बाद इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। अब नजर डाल लेते हैं रुद्र खाने शूर ब्रिज पर। इस पुल को निशाना बनाए जाने के बाद इस मार्ग की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा और संपर्क बाधित हो गया। और अब हम आपको दिखाते हैं मिनाब रुदान ब्रिज। ये बंदर अब्बास को पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग का हिस्सा है। इस पर हमले के बाद एक और संपर्क लाइन टूट गई है। अमेरिका ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बंदर अब्बास के चारों तरफ मौजूद इन सभी पुलों और सुरंगों को एक एक करके नेस्तनाबूद कर दिया है, ताकि इस पूरे इलाके में ईरानी सेना की मूवमेंट को रोका जा सके और समंदर के इन अड्डों पर सैन्य रसद की सप्लाई को पूरी तरह बाधित किया जा सके। हालात इतने गंभीर हैं कि होर्मुज़गान के स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील की है। नागरिकों को हाईवे और प्रमुख सड़कों से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि यहां अभी और हमलों की आशंका है। अब समझिए कि बंदर अब्बास आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ईरान के सबसे बड़े सैन्य लॉजिस्टिक हब से फारस की खाड़ी में मौजूद सैन्य ठिकानों और ईरान के रणनीतिक द्वीपों तक सैन्य आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यहीं से समुद्री रास्ते के जरिए केश्म द्वीप तक हथियार, ईंधन और दूसरी जरूरी सैन्य रसद पहुंचाई जाती है। बंदर अब्बास हॉर्मुज़ स्ट्रेट के लिए भी जरूरी है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर दबदबे के लिए बंदर अब्बास से ही ईरान इसकी निगरानी करता है। अब देखिए ईरान का लराक द्वीप, ये भी इसी समुद्री नेटवर्क का हिस्सा है। बंदर अब्बास से यहाँ तक सैन्य आपूर्ति पहुँचती है। अब अगर बंदर अब्बास से जाने वाली रसद और आपूर्ति लगातार बाधित होती है तो इन द्वीपों पर तैनात IRGC की क्षमता पर असर होगा। इसी आधार पर ईरानी सांसद अमीर हुसैन साबेती ने दावा किया है कि इन हमलों का मकसद आगे चलकर इन द्वीपों पर ग्राउंड ऑपरेशन का रास्ता आसान करना हो सकता है। करीब 40 दिन की जंग के बाद पहली बार मध्य ईरान के यज़्द को निशाना बनाया गया। हमला उन पहाड़ियों पर हुआ जहां ईरान के आधुनिक मिसाइल ठिकाने और भूमिगत हथियार भंडार होने की बात कही जाती है। यानी अब निशाने पर सिर्फ तटीय इलाकों की रसद नहीं, बल्कि ईरान के बहुत अंदर मौजूद रणनीतिक सैन्य क्षमता भी है। अमेरिका ईरान के हमलों के टारगेट बदल गए हैं। अब जंग में भी मकसद बदल गए हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के केंद्र। पहला केंद्र है परमाणु, जिस पर अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावे हैं, और दूसरा केंद्र है हॉर्मुज़, जहां एक तरफ ईरान ने बारूद बिछा दिया है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी का भ्रम बना रखा है। और इसी बारूदी जाल और भ्रम ने हॉर्मुज़ को डेथ ट्रैप बना दिया है। ऐसा डेथ ट्रैप जहां से पूरी जंग शिफ्ट होती नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। समुद्री मार्ग की लड़ाई लाएगी सिर्फ तबाही। अमेरिकी जहाजों और थाईलैंड के कार्गो शिप पर क्रूज मिसाइलों की बारिश हुई तो अमेरिका ने हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने वाले अहम लराक द्वीप को तबाह करने के लिए एयर स्ट्राइक कर दी। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ करता था,
लेकिन ईरान ने इस समुद्री मार्ग पर माइंस बिछाकर उसे बंद कर दिया। अमेरिका ने समुद्री माइंस वाले क्षेत्र की पुख्ता पहचान किए बिना एक नया रास्ता तैयार किया और इस मार्ग से आवाजाही के लिए नई व्यवस्था और सुरक्षा को लागू कर दिया। ईरान ने पहले तो इसे समुद्री रूट पर अमेरिका के धोखे से बड़ा खतरा साबित किया और फिर अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावों को ही झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन असल में यह अमेरिका की गारंटी का सच छिपाने की कोशिश थी। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही के लिए जो मार्ग बनाया गया था वो दोहरा था। इसमें ओमान की खाड़ी या अरब सागर से आने वाले जहाज ओमान और अबू मूसा द्वीप से उसके होते हुए वहां से पास से ही गुजर जाते थे। ये इनबाउंड लेन थी जो सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट में एंट्री की शिपिंग लेन थी। इससे अलग उत्तर की दिशा में विभाजन क्षेत्र बनाया गया था। इस जल क्षेत्र में कोई भी आवाजाही नहीं होती थी, लेकिन वापसी के लिए जहाजों को ग्रेटर तुम, लेसर तुम, केश्म द्वीप, हॉर्मुज द्वीप, लराक द्वीप होते हुए ओमान की खाड़ी की तरफ निकालना पड़ता था। आउटबाउंड लेन थी, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने के लिए ये एक अलग लेन थी। लेकिन जंग के बाद स्थिति बदली तो ईरान ने नाकाबंदी के लिए आउटबाउंड लेन और विभाजन क्षेत्र को टारगेट बनाया। इस क्षेत्र में ईरान ने आवाजाही रोकने के लिए समुद्री माइंस बिछा दी, जिसके बाद अमेरिका ने ओमान पर दबाव बनाकर इनबाउंड लेन को ही आवाजाही के लिए खोलकर एक नया रास्ता बना लिया, यानी ईरान के अधिकार क्षेत्र वाले हिस्से की आउटबाउंड लेन और विभाजन क्षेत्र को छोड़ दिया। हालांकि ये सिर्फ ईरान की समुद्री माइंस से बचने का एक तरीका था, लेकिन अमेरिका ने इसी लेन पर सुरक्षा की गारंटी दे दी। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के लराक द्वीप पर मिसाइलों से हमला कर दिया। इन हमलों में ईरान का समुद्री नेविगेशन कंट्रोल टावर नष्ट कर दिया, ईरान के समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। लराक द्वीप सामान्य द्वीप नहीं है, यही वो द्वीप है जो ईरान के लिए हॉर्मुज पर नियंत्रण को आसान बनाता है। सिर्फ रणनीतिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी यही द्वीप ईरान को बढ़त दिलाता है। इसी द्वीप पर ईरान ने भूमिगत मिसाइल सुरंगें बना रखी हैं। इसी द्वीप पर ईरान ने अपनी कोस्ट टू सी यानी एंटी शिप मिसाइलें तैनात की हैं। इसी द्वीप पर ईरान ने रडार और निगरानी स्टेशन भी बनाए हैं। इसी द्वीप पर IRGC ने अपनी नौसेना का एक गुप्त बेस बनाया है। इसी द्वीप पर अमेरिकी मिसाइल हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस तैनात किए गए हैं। इसी द्वीप पर हॉर्मुज को नियंत्रण में रखने वाला संचार और कमांड सेंटर यानी पूरा नेटवर्क है, और इसी लराक द्वीप पर ही ईरानी सेना का गोला बारूद और रसद आपूर्ति के लिए भंडारण क्षेत्र बनाया गया है। अब अमेरिका का मकसद है लराक द्वीप पर नियंत्रण हासिल किया जाए, ताकि हॉर्मुज में नाकाबंदी को सख्ती से लागू करने में आसानी हो और जो रूट अमेरिका ने बनाया है उसे खुला रखने की गारंटी सही साबित हो। ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप से बदला लेने की मांग भी लगातार उठ रही है। ईरान में कभी पोस्टर से ट्रंप की हत्या की धमकी दी जा रही है तो कभी वीडियो से। IRGC का समर्थन करने वाली एक एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ट्रंप के काफिले को दिखाकर ये धमकी दी गई है कि ईरान को ट्रंप की सुरक्षा की सभी खामियां पता हैं और हमला कभी भी किया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप को कॉफिन में दिखाने वाला एक पोस्टर भी जारी किया गया था। नेटो समिट के दौरान ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। वीडियो को अब X से हटा दिया गया है। वीडियो में ट्रंप का काफिला दिखाया गया है। काफिले में सुरक्षा की खामियां दिखाई गई हैं। वीडियो से ट्रंप की सुरक्षा की खामियां दिखाई गई हैं। ट्रंप पर हमले के लिए कुछ लोकेशन बताई गई है। ट्रंप की सुरक्षा में सेंध लगाने को आसान बताया गया है। ईरान धमकी तो दे रहा है, लेकिन क्या ट्रंप पर हमला करना इतना आसान है? ट्रंप कहीं भी हो तो क्या ड्रोन उन तक पहुंच सकता है? ईरान धमकी तो दे रहा है, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप तक ड्रोन क्या किसी परिंदे का पहुंच पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप जहां भी जाते हैं वो इलाका नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है। सैटेलाइट से उस इलाके की निगरानी होती है। आसमान पर नजर रखने की जिम्मेदार नोराड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिवीजन की होती है। F-16 फाइटर जेट को स्टैंड बाय पर रखा जाता है, जो खतरा होते ही उड़ान भरता है। जहां ट्रंप होते हैं वहां के आसमान की सुरक्षा के लिए कई F-22 फाइटर जेट रेडी टू टेक ऑफ मोड में होते हैं। ट्रंप के आसपास हर वक्त कई बॉडीगार्ड होते हैं। सुरक्षा का पहला चक्र प्रेसिडेंट प्रोटेक्टिव डिवीजन के पास होता है। ये कोट पैंट वाले बॉडीगार्ड साई की तरह ड्रम के साथ चलते हैं। दूसरा चक्र काउंटर असॉल्ट टीम का होता है। ये कमांडो पलटवार करने के लिए तैयार रहते हैं।
और इनके पास आधुनिक और लॉन्ग रेंज हथियार होते हैं। ट्रम्प के साथ जैमर गाड़ियां होती हैं। ये अब एंटी ड्रोन तकनीक से लैस हैं। ट्रम्प जहां भी रुकते हैं वहां 2 जैमर वाहनों की तैनाती रहती है। ये ड्रोन के सिग्नल को जाम कर सकते हैं और ड्रोन टारगेट तक पहुंचने के बजाय क्रैश हो जाएगा। ईरान के पास स्लीपर सेल का मजबूत नेटवर्क है। यूएस में भी ईरान का स्लीपर सेल मौजूद है। पश्चिमी देशों में ईरान ने बहुत पहले बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था, जो अब ट्रम्प के लिए खतरनाक हो सकता है। ईरान का स्लीपर सेल घातक हमला करने में सक्षम है। स्लीपर सेल में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें IRGC से ट्रेनिंग भी मिली है। ईरान की सेना ने स्लीपर सेल के लोगों को बम बनाने और उसे प्लांट करने की ट्रेनिंग भी दी हुई है। 370 से ज्यादा ड्रोन, मॉस्को के ऊपर धुएं का गुबार और रूस की सप्लाई चेन पर अब तक का सबसे बड़ा वार। यूक्रेन ने इस बार सिर्फ तेल ठिकानों को नहीं बल्कि उन विशाल लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया जहां से रूसी सेना तक जरूरी सामान पहुंचने का दावा किया जाता है। देखिए मॉस्को को धुआं कर देने वाले इस ड्रोन ऑपरेशन की पूरी डिटेल रिपोर्ट। नेटो का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अब यूरोप से काफी दूर नजर आ रहा है। ऐसे में यूरोप खुद को ताकतवर बनाने के मिशन पर है और जर्मनी इसका नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि जर्मनी यूरोप में सबसे ताकतवर देश बनकर उभर रहा है। जर्मनी ने अब परमाणु युद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए फ्रांस से नई डील की है। दोनों देश परमाणु प्रतिरोध पर सहयोग बढ़ाएंगे। फ्रांस जर्मनी मिसाइल डिफेंस क्षमता को भी बढ़ाएंगे। जर्मनी इस साल के आखिर में फ्रांस के परमाणु अभ्यास में हिस्सा लेगा। जर्मनी यूरोप की सबसे मजबूत सेना बना रहा है। सेना बनाने के साथ ही जर्मनी हथियार जुटा रहा है। जर्मनी ने अमेरिका से 380 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया है। अमेरिका से कुल 33 अरब डॉलर के हथियार खरीदे जाएंगे। जर्मनी ने फ्रांस से भी सैन्य शक्ति को लेकर तालमेल बढ़ाया है। फ्रांस और जर्मनी यूरोप की सुरक्षा के लिए एक जोड़ी के तौर पर उभरेंगे। जर्मनी ताकतवर बनने के लिए अपनी आर्थिक शक्ति भी बढ़ा रहा है। ब्रिटेन जर्मनी ने साथ मिलकर मिसाइल बनाने का फैसला किया है। दोनों देश 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाएंगे। मिसाइल के अलावा दूसरे हथियारों को बनाने पर भी रणनीति बन रही है। 2026 में जर्मनी सेना पर 127 अरब डॉलर खर्च कर सकता है। यह यूरोप में अब तक का सबसे अधिक खर्च होगा। वहीं ब्रिटेन 84 अरब डॉलर और फ्रांस तकरीबन 70 अरब डॉलर खर्च करेगा। 1985 में मिला सबक सबसे मजबूत बंदोबस्त। तब मेक्सिको ने 8 तीव्रता के भूकंप का सामना किया था। उस भूकंप में अकेले मेक्सिको में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरे शहर की इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी।